जिस दिन मैंने एक सफाई करने वाले शख्स की बेइज्जती की वही दिन था जब जिंदगी ने मुझे असल इज्जत का मतलब सिखाया। मुझे आज भी वो दिन ऐसे याद है जैसे आज ही की बात हो। मैं बैंक से बाहर निकल रहा था। मेरा सूट बिल्कुल सलीके से इस्त्री किया हुआ, चमड़े के जूते आईने की तरह चमक रहे थे और मेरी गर्दन फखर से बुलंद थी। मैं नया प्रमोट हुआ ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर था और मुझे लगता था कि अब दुनिया को मुझे इज्जत देनी ही होगी। लोग मुझे देखकर सलाम करते, क्लाइंट्स मेरे आने पर खड़े हो जाते और जूनरज रास्ता छोड़ देते। ये सब अच्छा लगता था? नहीं, इस वक्त तो ये सब मेरा हक लगता था। और फिर आया वो आदमी झाड़ों के साथ। वो बैंक के दाखिली रास्ते के पास फर्श साफ कर रहा था और जब मैं वहां से गुजरा तो इसने रास्ता नहीं छोड़ा। मुझे एक लम्हे के लिए अपना कदम रोकना पड़ा ताकि इससे ना टकरा जाऊं। सिर्फ एक लम्हा, लेकिन मेरे गुरूर को वो एक लम्हा भी बहुत लग गया। मैंने इसे गुस्से से देखा, गला खनकारा ताकि वो सुन ले और खामोशी से गुजर गया। मैंने कुछ बोला नहीं, मगर मेरी नजर काफी थी। इस नजर में लिखा था, पता नहीं ताव किससे बात कर रहा है। इसने मेरी तरफ देखा। हमारी नजर चंद लम्हों के लिए मिली। इसकी आंखों में ना गुस्सा था ना शिकायत, बस एक खामोश उदासी, जैसे कोई शख्स जो रोज देखा जाता हो मगर कभी देखा ना गया हो। मैं आगे बढ़ गया। मेरी वो अहमियतों ने मुझे ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं दिया। कुछ दिन बाद हमारे बैंक में फायर सेफ्टी ड्रिल हो रही थी। अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और एक छोटा सा धुआं धीरे धीरे असली आग में बदल गया। लोग भागने लगे, चीखों पुकार होने लगी। मैं भी ग्राहकों को इमरजेंसी एग्जिट की तरफ ले जा रहा था जब एक लकड़ी की पार्टीशन मेरे सामने गिर गई। मेरा पांव इसमें फंस गया। मैं हिलने की कोशिश करता रहा मगर नाकाम। और फिर धुएं में एक साया उभरा। कोई झक कर चल रहा था, जल्दी फुर्ती से। वही शख्स था, झाड़ों वाला। वो आया, मेरे पांव से लकड़ी हटाई, मुझे संभाला और बाहर की तरफ घसीट लिया। न कुछ कहा न कोई सवाल, बस अमल। मुझे बाहर ले जाकर वो फिर अंदर चला गया दूसरों की मदद के लिए। इस रात अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए मैं सारा वक्त शर्मिंदगी में डूबा रहा। तकलीफ जिस्म में कम थी, रूह में ज्यादा। मैंने जिस शख्स को सिर्फ सफाई वाला समझा, इसने मेरी जान बचाई। 2 दिन बाद मैंने इसका नाम से लिया। नाम था असलम। बीवी का इंतकाल हो चुका था। 2 बच्चों का बाप। 5 साल से खामोशी से काम कर रहा था, न छठी न शिकायत। मैं इससे मिलने गया। वो वापस ड्यूटी पर था, झाड़ू हाथ में, वही खामोशी, वही आजिज़ी। मुझे देखकर शायद वो घबरा गया। सोचा होगा कि अब रस्मी सी बातचीत होगी, मगर मैंने कुछ और किया। मैं इसके पास गया और सबके सामने इसे गिले लगा लिया। शुक्रिया, मैंने धीरे से कहा, तुमने मुझे इंसान बनने का सबक दिया। इसकी आंखों में नमी आ गई। मेरी आंखें भी भर आईं। इस दिन के बाद मेरी सोच बदल गई। मैंने अपनी टीम में एक उसूल बना दिया, इज्जत हर इंसान का हक है, चाहे वो चौकीदार हो या सीईओ। मैं हर स्टाफ मेंबर को नाम से बुलाने लगा। उनके बच्चों, उनकी तबीयत का हाल पूछने लगा। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ मुस्कराए, कुछ रो भी पड़े। मगर वक्त के साथ माहौल बदलने लगा। मैंने देखा कि जूनियर्स ज्यादा पुरएतमाद हो गए, सीनियर्स ज्यादा मेहरबान। क्लाइंट्स को हमारी सर्विस में गर्मजोशी महसूस होने लगी। हमारी ब्रांच की परफॉर्मेंस बेहतर हुई, टारगेट से नहीं, ताल्लुकात से। ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि मुझे ये सबक मिला कि इज्जत देने से इज्जत कम नहीं होती, बढ़ती है। हम अक्सर सोचते हैं कि इज्जत, पोजीशन, ताकत पैसे से आती है, लेकिन असल इज्जत इंसानियत, आजिज़ी और मेहरबानी में छपी होती है। और खूबसूरती यह है कि जब आप इज्जत बांटते हैं तो वो कई गना होकर वापस आती है। आज जब भी मैं नई टीम से बात करता हूं, ये कहानी जरूर सुनाता हूं। मैं कहता हूं, इज्जत की अहमियत तब न समझी जब आग लग जाए। हर दिन हर इंसान को इसका हक दें, क्योंकि क्या पता जिसे आप नजरअंदाज करते हैं कल वही आपकी जिंदगी बदल दे। आ बचा ले। इज्जत दो, इज्जत लो, इज्जत से जियो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।
ایسی مزید متاثر کن سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ کے لیے آتی رہیں گی۔ اگلی کہانی تک عاجز رہیں، مہربان رہیں۔